आइए हम आज के संडे के आराधना को शुरू करते हैं। और जब हम इस गीतों को गाते हैं और आपको परमेश्वर की महिमा में ले चलते हैं और अपने मनों को तैयार करें और उस परमेश्वर से जोड़े ताकि परमेश्वर आपको बहुत टाइप की आशीष देने पाए।
आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें। सशक्तिमान अनुग्रहकारी जी परमेश्वर, तू कल और जुगाने जुगे एक शायद कभी नहीं बदलता, आशीषों को देता है। आज के वचन में आशीष दे, जब प्रभु जी तेरे लोग सुनते हैं उनके दिलों में छू ले वचन और महिमा सामर्थ से भर दे। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन हम लोग जाते हैं। आज देखेंगे मिलाप गीत की पुस्तक उसका 3 अध्याय 22 से लेकर 28 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेले चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के लिए कि ये परमेश्वर वचन में आशीषों को रखा है और ये मिलाप गीत है, लोग जानते हैं। और ये मिलाप गीत के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन यहाँ गीतकार कहता है कि हम मिट नहीं गए, या यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, ये शब्द लाया है परमेश्वर। इसका अर्थ है बहुत से लोगों जातियों को मिटा डालता है। लेकिन परमेश्वर की महिमा को अगर हम देखते हैं कि उसकी महाकरुणा है का फल है। हम लोग जानते हैं परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, दयालु है, कृपालु है, दुख दे के पछताता है और अपने क्रोध को मिटा डालता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, समाप्त नहीं हो गए, क्योंकि परमेश्वर ही दया किया है। आगे बहुत सी बातों को कहा है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। पहला कह रहा है महाकरुणा का फल है, दूसरा कह रहा है दया अमर है। और ये महाकरुणा और दया प्रति भोर परमेश्वर के नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की प्रति भोर, जैसे भजनकार कर रहा है, बड़ी भोर मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। अगर बड़ी भोर में हम लोग उठ के परमेश्वर की करुणा और दया की ओर ध्यान करते हैं और उसकी ओर करुणा के लिए स्तुति आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, तो प्रति भोर वो नई उसकी करुणा की दृष्टि हो जाती है मेरे प्रियो। और हम लोग प्रतिदिन बचाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर की सच्चाई भी महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। तीसरी बात देखते हैं, यहोवा हमारा भाग है, इसलिए हम आशा रखेंगे उस पर। परमेश्वर पर आशा लगाना, क्योंकि वो हमारा आशा का दाता है। परमेश्वर ही हम सब के जीवन के लिए बड़े बड़े कार्यों को किया है। और चौथी बात इसमें देखते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं उनके पास आते, उनके लिए यहोवा भला है। चौथी बात यहाँ पर यहोवा की बाट जोहना। हम यहोवा की बाट जोहते हैं, तब यहोवा परमेश्वर हमारे लिए भलाई को दिखाता है। भला है, हमारे लिए भला है। परमेश्वर महान है। आगे बहुत सी बातों को देखते हैं, यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है, क्योंकि परमेश्वर उद्धार करता है। हम लोग जानते हैं जब इस्राएली लोग को परमेश्वर करुणा करके मिस्र देश से निकाला, एक उद्धार किया और चुपचाप रहना भला है, तो परमेश्वर यहोवा से उद्धार पाने की आशा रख करके चुपचाप रहना भला है। परमेश्वर के बड़े कामों को देखेंगे। मूसा को कहा, परमेश्वर इस लाठी को ले और इस लाठी को तो
लाल समुद्र में बढ़ा, मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, वहां पर देकर, और जैसे वो लाठी को उठाया, रात भर पुरवाई बही और लाल समुद्र 2 हिस्से में हो गया और इस्राएली उनसे सूखे स्थान से निकल गए। जब उनके पास कोई आशा नहीं था, उद्धार के लिए सोच रहे थे, परमेश्वर उसी समय अपने दास मूसा के द्वारा बातें की और एक उद्धार का मार्ग निकाला। मूसा परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा और कहा, आज तुम देखोगे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, आज ही परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए बड़ा बड़ा काम करेगा। इस बात को इस्राएलियों को बताया और वे लोग देखे। आज मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को तैयार किया, हमारे लिए उद्धार के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, परमेश्वर की आशीष के लिए। तो इसलिए परमेश्वर की महिमा को हम लोग अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमको परमेश्वर पर ही आशा लगा के चुपचाप रहना है। आज की वह समय में प्रार्थना करके परमेश्वर की बात जोना भला है मेरे प्रियो। कठिनाई होगी, आपको बीमारी होगी, समस्याएं होगी, परिस्थितियां होगी, और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर की ओर ध्यान करेंगे, परमेश्वर महान कामों को करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए हम उसकी आशा लगाए रहे हैं, परमेश्वर ही महान काम को करने जा रहा है। कल आज जुगानू जी एक साथ कभी नहीं बदलता, अपने पुत्र के द्वारा उद्धार और मुक्ति को दिया है। कितना करुणा किया है सब पर। परमेश्वर महान है और उद्धार पाने की आशा भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। यहाँ पर हमें जवानी के दिनों में परमेश्वर के लिए सेवा करना, उठाना, अपने जीवन में उद्धार पाना महान काम है मेरे प्रियो। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28-29 में कह रहा है। और ये भी कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ हल्का है। परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के जवानी के दिनों में परमेश्वर के साथ रहना कितना बड़ा बात है। जवानों के लिए संदेश यहाँ पर परमेश्वर छोड़ा है। हे जवान, अपनी जवानी के दिन में अपने सिजाराम को स्मरण रख। इसलिए यह वचन को यहाँ लाया है, जवानी में जुआ उठाना भला है। हम जवानी के दिनों में परमेश्वर के लिए जुआ उठाएं, ये भला है, भलाई को दिखाता है। हम परमेश्वर के लिए भला काम करें। 28 में कह रहा है, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि यहोवा ही ने उस पर बड़ा बोझ डाला है। आज का समय है मेरे प्रियो, निश्चय जानते हैं बहुत से परिवारों में तकलीफ है, बीमारी है, संकट है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर के पास आकर अकेला चुपचाप रहें, उससे प्रार्थना करें, हाँ, उसकी सेवा करें, उसकी महिमा करें। और बच्चों को मैं पढ़ देना चाहता हूँ आपके लिए विलाप गीत का ही 3 अध्याय का 31 पद। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। कोई पढ़ दे। क्योंकि प्रभु मन से सदा उतारे नहीं रहता। हाँ, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपने मन से सदा अपने लोगों को उतारे नहीं रहता, स्मरण करता है, याद करता है। और उनका उद्धार के लिए ही परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा मेरे प्रियो। यीशु नाम धन्य नाम, यीशु नाम महिमा नाम है। और हमारे और आपके उद्धार के लिए हाँ, सर्वदा हमें विचारे नहीं रहता। इसलिए हम जानते हैं कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक तक परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई करता रहा। मलाकी के बाद लगभग 400 वर्ष मौन रह गया, योजना बनाते रहा और यीशु के जन्म के समय की तैयारी करते रहा। और जैसे परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं है, उसी समय वो अपने मन से हमें नहीं उतारा था, इसलिए अपने पुत्र यीशु को भेजा कि हमारे लिए एक बड़ी अच्छे मार्ग को निकाले, उद्धार का मार्ग निकाले। यीशु का मार्ग सतर जीवन महिम, वह उद्धारक है, परमेश्वर है। आज उद्धार करता जन्मा कहा गया है ना, लूका में
क्यों? यीशु मसीह उद्धारक है, इस समय हमें उद्धार देने के लिए ही आया। कठिन वक्त है, लेकिन हम चाहे 32 पद को भी पढ़ दे एक बार। चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। हाँ, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत, उसके पास करुणा की बहुतायत है। और इसलिए यह बताता है बहुतायत के कारण दया भी करता है। दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, सामर्थी, धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जो बीमार हैं उनके लिए हम तसल्ली की बात ये बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह चंगा करता है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। आज आपके ऊपर यीशु का हाथ है मेरे प्रियो। आप यीशु के खरीदे हुए लोग हैं, इसलिए चंगाई को देखें, यीशु के हाथ को देखें अपने ऊपर, और परमेश्वर के उद्धार को देखें अपने जीवन में, और यीशु की महिमा को अपने जीवन में देखें, ताकि परमेश्वर का जो विचार है हमारे लिए वो भला ही है। भजन गीतकार कह रहा है 49 में, मेरी आंखों में लगातार आंसू बहते रहेंगे। आंसू को पोंछने वाला यीशु मसीह है। वहां पर देखते हैं कि आंसू जो बहाया गया, हाँ, लाजर के मर गया उस समय के बहनों ने आंसू बहाया, यीशु मसीह भी आंसू बहाया। तो लगातार हमारे लिए यीशु मसीह भी रो रहे हैं, हमारे उद्धार के लिए यीशु मसीह रो रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो हमारे लिए लगातार आंसू बहा रहा है। ये वैश्वता भी आंसू बहा रहा है, यीशु मसीह भी बहा रहे हैं कि हम उद्धार पाएं। अंत में आपको लिए बात बताना चाहता हूँ 57 पद को कोई पढ़ दें। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। हाँ, अंत में ये बात बताना चाहते हैं कि जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। यहोवा परमेश्वर ये कह रहा है, मत डर। हमारे जीवन में डर का बहुत कारण हो सकता है। संसार भर में करुणा के कारण से, करुणा बीमारी के कारण से डर और भय समाया हुआ है। मेरे प्रियो, हमारा उद्धार करता आया, कहा मत डर, डरो मत। आज डर और भय, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आज हमें भयमान नहीं होना है, डर को दूर करना है अपने जीवन से, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। यह परमेश्वर हमारे साथ है, अपने पुत्र यीशु को भेजा है, पवित्र आत्मा हमारे संग है, उसकी सामर्थ हमारे संग है। इसलिए डरे नहीं, मुकाबला करें, शैतान का मुकाबला करें, बीमारियों का मुकाबला करें। एक दिन जय हमें मिलेगा। हालेलुया। इसलिए जीवन से बढ़कर परमेश्वर में आशीष दिया है मेरे प्रियो। इसलिए इन दिनों में हम ढाढ़स के साथ प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ने में लगे रहें, परमेश्वर की अगुवाई में जीवन बिताएं, परमेश्वर से सुने। जब आप घरों में हैं, आप निश्चय हमारे साथ प्रार्थना करें। सुबह 4 से 5, शाम 8 से 9 एक साथ प्रार्थना करें, पूरे परिवार प्रार्थना करें। और जब घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के बड़े बड़े अरुचि और महान काम उनको देख पाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम उसकी ओर ध्यान लगा रहे हैं हर समय, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको शांति दे, तसल्ली दे, परमेश्वर आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, जीवित परमेश्वर, दयालु प्रभु, हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर तू है। यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा नीसी, जय देने वाला, चंगाई देने वाला परमेश्वर तू ही है। अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग वैसे ही हमारे संग है प्रभु, और बड़े बड़े कर्मों को होने दे। अंधकार की बातों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हर परिवार से, हर परिवार में तेरी चंगाई बहने पाए। जहाँ ये वचन सुना जा रहा है प्रभु, उस जगह में तेरी महिमा होने पाए। हाँ प्रभु, तेरी आत्मा की उपस्थिति इस घरों में होने पाए। दुआ करते हैं प्रभु जी, हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में अनुग्रह, आशीष और महिमा को प्रकट कर। अब तक संभाला, आगे भी संभालेगा। अंत के दिनों की प्रतिज्ञाएं तो जल्द आने वाला है। अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पर उन्हें लूंगा कहा है, इससे पूरा होने दे।
आशीष कर, दया कर। हर एक जवान युवतियों, बच्चे, माता पिता, बीमार बुजुर्ग सबको तेरे लौ में देते हैं प्रभु। सबको आशीष कर, छिपाए रख, अपने लौ में छिपाए रख, अपने बेदी में छिपाए रख, आशीष कर। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पिता आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। आशा करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और लगातार प्रार्थना में होंगे और बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। धन्यवाद। आमीन।